कहानी की शुरुआत एक अकेले यात्री जेम्स से होती है, जो घने छायादार जंगल से होकर एक सुनसान घुमावदार सड़क पर चल रहा है। वह एक प्रसिद्ध चिकित्सक की तलाश में है, जो जंगल में रहता है और चमत्कार करने के लिए जाना जाता है। जैसे जैसे शाम ढलती है, जंगल में सन्नाटा छा जाता है और एक बेचैनी सी भावना उसके अंदर समा जाती है। घंटों भटकने के बाद जेम्स जंगल के बीच में एक सुनसान केबिन में ठोकर खाता है। केबिन पुराना और जीर्ण शीर्ण है, जिसकी लकड़ी की दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक उकेरे गए हैं। अंदर एक हल्की रोशनी टिमटिमाती है, मानो उसे बुला रही हो। दूर रहने की अपनी प्रवृत्ति को अनदेखा करते हुए वह दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा चरमराता हुआ खुलता है, जिसमें पीली पारदर्शी त्वचा और अस्थिर रूप से चमकीली आंखों वाली एक बूढ़ी महिला दिखाई देती है। वह खुद को मुर्गाना, एक चिकित्सक के रूप में पेश करती है, लेकिन उसकी उपस्थिति परेशान करने वाली है। वह जेम्स को अंदर बुलाती है, उसे गर्मी और आराम देने की पेशकश करती है। वह हिचकिचाता है, लेकिन अंततः मदद के लिए बेताब होकर आगे आता है। केबिन के अंदर जेम्स अपनी दुर्दशा बताता है। वह अपनी पत्नी को पीड़ित करने वाली एक रहस्यमय बीमारी का इलाज चाहता है। मोर्गाना ध्यान से सुनती है और उसे एक औषधि देती है, लेकिन उसे चेतावनी देती है कि कीमत बहुत ज्यादा है। उसे 3 दिनों में वापस आना होगा और उसके लिए एक कार्य पूरा करना होगा। हताश जेम्स उसकी शर्तों पर सवाल उठाए बिना सहमत हो जाता है। जेम्स घर लौटता है और अपनी पत्नी को औषधि देता है, जो चमत्कारिक रूप से ठीक होने लगती है। हालांकि अजीबोगरीब घटनाएं उनके घर को परेशान करती हैं। परछाइयां अपने आप चलती हैं, रात में फुसफुसाहटें गूंजती हैं और जेम्स को चुड़ैल के बुरे सपने आने लगते हैं। तीसरे दिन जेम्स वादे के मुताबिक चुड़ैल के केबिन में वापस आता है। इस बार जंगल जीवंत लगता है, पेड़ चेतावनी दे रहे हैं और रास्ता अस्वाभाविक रूप से मुड़ रहा है, जैसे कि उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसे कोई देख रहा है। जब जेम्स केबिन में आता है तो मोर्गाना अपना असली रूप प्रकट करती है। वह कोई मरहम लगाने वाली नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और प्रतिशोधी चुड़ैल है, जिसने बहुत पहले जंगल को शाप दिया था। वह जो काम मांगती है वह भयानक है। जेम्स को उसकी जगह लेने के लिए किसी और आत्मा को अपने केबिन में लाना होगा, अन्यथा वह उसके बदले में उसका दावा करेगी। किसी और आत्मा को धोखा देने से इनकार करते हुए जेम्स जंगल में भाग जाता है। मोर्गाना अपना काला जादू दिखाती है, छाया से बने जीवों को बुलाती है ताकि उसका शिकार कर सके। जंगल एक भूल भुलैया बन जाता है, जिसमें रास्ते खुद पर ही वापस मुड़ जाते हैं और हर दिशा से भयानक गुर्राहटें गूंजती हैं। एक समाशोधन में घिरे जेम्स का सामना चुड़ैल और उसके छायादार गुर्गों से होता है। एक हताश कार्य में वह उसके केबिन से चुराए गए मंत्रों की पत्रिका का उपयोग करके एक प्रतिशाप को बुलाता है। प्रकाश और अंधकार के टकराव से समाशोधन अराजकता में बदल जाता है, जिससे पूरे जंगल को निगलने का खतरा पैदा हो जाता है। जेम्स की बहादुरी और जवाबी अभिशाप ने मोर्गाना की शक्ति को नष्ट कर दिया, उसे और उसके काले जादू को निर्वासित कर दिया। जंगल ठीक होने लगता है और दमनकारी अंधकार दूर हो जाता है। हालांकि जेम्स को एहसास होता है कि उसने एक कीमत चुकाई है। उसकी पत्नी ठीक हो गई है, लेकिन उसे जंगल में इसके संरक्षक के रूप में रहना होगा, ताकि मोर्गाना के जादू से दूसरों की हमेशा रक्षा हो सके।